बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने खूब अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो इसके साथ मौसम भी चेंज हो रहा है। सर्दी का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है। हल्की हल्की सी जो धुंध है वो दूर तक फैली हुई है। तो आज हम जो आपको हैं, आप सभी दोस्तों को, हमारी वाईटी फैमिली को, हम आज अपने छोटे से बाग की सैर कराएंगे जहाँ पर ढेरों फूल लगे हुए हैं। ये प्योर देसी गुलाब हैं और यहाँ पर जो भी आता है, देखता है इनको, इनकी खुशबू को महसूस करता है तो यकीनन वो 1 से 2 घंटे यहाँ बैठना पसंद करता है। ये रोड के ऊपर छोटी सी बालकनी बनाई हुई है जहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मरले का एरिया जो है ये देसी प्योर गुलाब से कलमों से तैयार किया गया है और ये पूरा साल जो है ना फ्लावर देते रहते हैं। अभी दिसंबर में इनको कट किया जाएगा तो फिर जो है ना जनवरी फरवरी में दोबारा इसकी नए सिरे से फ्लावर इसके स्टार्ट होंगे। तो इसमें अभी आप लोगों को हमने ये छोटा सा व्यू जो है वो दिखाना है कि किस तरह हमने इसको जो है आज इसकी वीडियो शूट की, बहुत ही इंजॉय किया इसके साथ। और मैं आपका दोस्त राना, आज आप हमारे साथ गप्पें लगाएं, वीडियो को एंजॉय करें और हम इसके अलावा आप लोगों को अपने छोटे से और बाग भी दिखाएंगे जहां पर इनार के पौधे होंगे, अमरूद होगा। इसके अलावा आपको जो है गन्ने दिखाएंगे जिसको शुगर कैन कहते हैं, वो भी दिखाएंगे, मौसमी माल्टे भी दिखाएंगे और बहुत सारे पौधे दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी खूबसूरत सी वीडियो उनका तक पहुंचती रहे, उन तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो आए दोस्तों, ये है हमारे पास हमारा छोटा सा बाग, फ्लावर का बाग। इसका व्यू देखें, बिल्कुल जो है वो फ्लावरों से भरा हुआ है। इसमें और भी 1-2 कलर हैं लेकिन वो चंद एक पौधे हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पत्तियां हैं वो खुद ब खुद नीचे गिरती जाती हैं। ये हमारे पास जो है कोसकुम का पौधा है। ये भी जो है अभी रेड कलर का है। इसमें सिर्फ एक ही कलर है लेकिन नेक्स्ट ईयर हम इनसे 2-3 और कलर यहाँ पर काश्त करेंगे। तो यहाँ पर इसकी इतनी प्यारी खुशबू है। देसी गुलाब जो होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। महसूस अगर करें, खुशबू उसको महसूस करें तो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ इससे किया जा सकता है। तो ये ज़मीन है, यहाँ पर नहरी पानी लगता है, ट्यूबवेल का पानी लगता है। तो ये प्रॉपर तरीके से जो है ये बाग मौजूद है। इसमें सनलाइट अच्छे प्रॉपर तरीके से आती है। साथ इधर उधर कुछ भी एरिया ऐसा नहीं जहाँ पर शेडी एरिया हो। प्रॉपर धूप आती है सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो दोस्तों, जैसे ये देखें कुसकुम का पौधा है जो कि गोल्डन फ्लावर लगे हुए हैं। ये इसी की एक किस्म है लेकिन यहाँ पर सीधे से फ्लावर लगते हैं। ये भी आपको दिखाएंगे, ये भी यही नस्ल है और इसको डिफरेंट ये है कि इसमें लंबे लंबी टहनियाँ बन जाती हैं फ्लावर की। तो काफ़ी सारे पौधे हैं, इसको जो है ना फफूंदी भी पड़ जाती है। तो देखें, ये हमारे पास वाइट रोज़ क्लाइंबिंग की एक बेल है जो अभी तक फ्लावर नहीं दे रही, छोटा बच्चा है। इंशाल्लाह ये भी आने वाले 1-2 महीने में जो है ना फ्लावर स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, इसका कलर देखें कितना प्यारा है। ये ताज़े फ्लावर हैं और ये देखें जैसे हाथ एक का पंजा हो, हाथ हो, इस तरह इसके जो है ना इसको फ्लावर लगते हैं, एक साथ गुच्छा में लगते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारा सीड जो है वो तैयार हो चुका है। तो साथ साथ हम आपको ये भी दिखाते जाएंगे कि किस तरह ये डिफरेंट तरीके से अपने आप को फ्लावर करता है। ये देखें दोस्तों, ये जो फ्लावर है इसका अपना ही एक लुक है और ये टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा और इसमें काफ़ी सारे जो है फूल बिल्कुल है जैसे ना कोई गोभी का फूल हो, ऐसे इसके फ्लावर लगे हुए हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो इसकी खुशबू नहीं है लेकिन इसकी सिर्फ डेकोरेशन होती है। इस फ्लावर को जो है ना वो खूबसूरती है इसके अंदर। तो ये जो है फ्लावर अगर हम अपने गार्डन में घरों में लगाएंगे तो इतना बड़ा नहीं हेल्दी होता, लेकिन यहाँ पर जो है फ़ज़ा जो है अच्छी है। ये देखें, एक और इसकी अपनी ही लुक बनी हुई है। तो जैसे जैसे हम इसका विज़िट करेंगे, आगे जाएंगे तो हमें और बहुत सारे जो है फ्लावर एक ही नस्ल के हैं लेकिन उसकी लुक डिफरेंट है। तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म के फ़्लावर हैं।
दोस्तों ये जो देसी गुलाब है इसको कलमों से तैयार किया जाता है। ये कोई भी आप किसी किस्म का भी गुलाब लें उसकी कलम लगाएं। ये दिसंबर में इसकी कलमें जो हैं लगाई जाती हैं। जनवरी और फरवरी के शुरू तक इनकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसको लगाने का तरीका हम इंशाल्लाह जब इसकी कलमें लगाएंगे तो आप लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। तो आज तो आपको सिर्फ इसका विज़िट करा रहे हैं कि कितने फ्लावर खिले हुए हैं। दोस्तों ये भी देखें, इस पे छोटे फ्लावर हैं लेकिन वही नस्ल है। और दिखने में ये भी पौधा है जो है वो अपनी लुक में बहुत खूबसूरत है। इसका व्यू हम आपको गोल दायरे से दिखाएंगे कि कैसे इसका लुक ज़बरदस्त है। तो यहाँ की जो फ़ज़ा है वो बहुत ही नेचुरल फ़ज़ा है। यहाँ पर बैठना, यहाँ पर डे गुजारना बहुत अच्छा लगता है। ऑक्सीजन की फराहमी है, ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन यहाँ पर पौधों से मिलती है और ख़ूब इंजॉय करता है जब इंसान एक दिन कभी छुट्टी के दिन में यहाँ आता है अपने बाग में। ऐसे इस तरह जितने ढेर सारे फूल हों और यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक फ़ीलिंग आती है। तो ये है गांव का मंज़र जो शहरों में तकरीबन अभी जो ख़त्म होना शुरू हो गया है, कई सालों से बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो गांव में इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी भी हैं। गांव में विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस तरह की देसी प्योर चीज़ें जो है वो नेचुरल आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखें मैं ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसका जो बल्ड है वो सीडलिंग पे है। तो सीडलिंग का तो हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फ्लावर जो है वो उनकी खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत ही दिलकश किस्म की खुशबू है। तो इसके साथ हम आपको जो है दूसरे पौधे भी दिखाएंगे ताकि आप जो है इस गांव की ग्रीनरी को खूब लुत्फ़अंदोज़ कर सकें। देखें दोस्तों कितने ढेरों फूल हैं। ये अनार के पौधे हैं जो कि कलमों से तैयार किए गए हैं। ये एक हमने खेल बनाई हुई है जिस पर बहुत सारे अनार यहाँ से ही कट कट कर के लगाए हुए हैं। और ये देखें दोस्तों कॉर्न के 3 से 4 पौधे लगाए। तो ये देखें कॉर्न का अभी जो जिसको छल्ली बोलते हैं ये पक कर तैयार हो चुकी है। अभी एक हफ़्ते बाद ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। तो अभी जो है ये खाने के काबिल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बाद में हम जो है ना छलियाँ भी यहाँ पर भून कर खाएँगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये है शुगर केन और अभी ये जो है तकरीबन 1 माह के बाद ये भी खाने के काबिल हो जाएगा। तो अभी इसमें जो रस है वो इतना मीठा नहीं है, लेकिन अभी दिसंबर में जनवरी में इसका रस बहुत मीठा हो जाएगा। ये है जो पौधा है ये 1 या 2 टहनियाँ लगाने से इतना बड़ा पौधा है ये हो जाता है। तो इसको जो है ना तकरीबन 8 से 9 महीने इसको इंतज़ार करना पड़ता है इस पौधे की ग्रोथ में। तो ये अमरूद का है, गावे का प्लांट। तो अभी इसका भी जो फ्रूट है वो इंशाल्लाह जो है चंद एक दिनों में इसके फ्लावर आ जाएंगे। तो इसके साथ ये हम आपको पौधा दिखाते हैं। ये नायाब किस्म का पौधा है जो कि जल्दी अमराज के लिए इसकी छाल और पत्ते इस्तेमाल होते हैं। तो इस पत्ते जो है ना पौधे की खुशबू बहुत प्यारी है। छोटे छोटे से इसको फ्लावर लगते हैं और इसकी खुशबू भी जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये आयुर्वेदिक पौधा इसको कह सकते हैं। इसके पत्ते, छाल और इसकी जड़ जो है, इसका रस पौधे का है वो बहुत ही कारआमद और मुफीद है। और ये हमने जो है नए पौधे लगाए कलमों से। कलमें छोटी छोटी लगाई थी तकरीबन 5 महीने पहले। तो माशाल्लाह से अब ये पौधे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और इस पर जो है फूल भी लगे हुए हैं। तो ये है हमारा मौसमी का पौधा। नीचे तो कोई भी नहीं था लेकिन ऊपर ये लगे हुए थे तो आपको दिखा दिए, लेकिन बाद में हम इसको तोड़कर जो है ना एंजॉय करेंगे। बहुत ही मीठे और रसीले मौसमी होंगे ये, क्योंकि अभी इनका मौसम जो है वो बिल्कुल एंड है। ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। तो खाने में ये बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होंगे। ये देखें हमारा मौसमी का पौधा कितना बड़ा है और इसके साथ जो है शुगर केन के काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। एक खेत है मुकम्मल। तो ये गांव का विज़िट है जो आप लोगों को आज हमने दिखाया। ये देखें कितने प्यारे और ख़ूबसूरत फ्लावर हैं इसके ऊपर लगे हुए। तो बार बार जो है ना इन पौधों के पास आने को दिल करता है, इन फूलों को छूने को दिल करता है। इसकी खूबसूरती जो है अपने अंदर जो जितना भी हुस्न छुपाए हुए है वो अपनी तरफ माइल करती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही इंजॉयबल लगी होगी, बहुत आपने इंजॉय किया इस वीडियो को। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें।
हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।